राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि कृष्ण जी कहते हैं, वाह क्या खीर बनाई है, अत्यंत स्वादिष्ट, अद्भुत खीर है, इससे अधिक सुखद क्षण क्या हो सकता है। यहाँ द्वारिका में राधा के साथ बैठो और राधा के हाथ की बनी खीर खाओ। अब तो मुझे द्वारका छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, कदापि कहीं नहीं जाऊंगा मैं। और कहते हैं, पता है राधा, मनुष्य अपने जीवन में शांति ढूंढता है, आनंद ढूंढता है, और सत्य कहूँ तो मुझे ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि सब कुछ तो यही है। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई विपदा नहीं, कोई संकट नहीं, कोई शोध नहीं, शांति है, प्रसन्नता है, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, सब यहाँ है द्वारिका में। और फिर राधा कहती है, माना कि द्वारिका अत्यंत प्यारी है, किंतु धरती पर और भी स्थान है जहाँ पर अत्यंत आनंद मिलता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, यहाँ का दूध, दही, घी, माखन, सबका प्रेम, दुलार, सत्कार, मैया मेरी तो सारी थकान ही दूर हो गई है। और फिर कहते हैं, अब सत्य कहूँ तो कान्हा को आना है तो आए, अन्यथा ना आए, किंतु मैं तो जी भर के विश्राम करने के पश्चात ही जाऊंगा यहाँ से। मैया कितने दिन हो गए हैं अपने मित्रों से मिले हुए और गोपियों से मिले हुए। मुझे ज्ञात है वो गोपियाँ कान्हा के विषय में पूछ पूछ के मेरे प्राण ही ले लेंगी, किंतु मैं भी उन्हें बताऊंगा नहीं, सताऊंगा उन्हें। कान्हा नहीं है तो क्या हुआ मैया, मैं तो हूँ, कान्हा की कमी मैं उन्हें आभास ही नहीं होने दूंगा। और फिर माता यशोदा कहती है, तू यहाँ आ गया है ना लल्ला, मेरे लिए बस यही पर्याप्त है, अब तुझे जो करना है तू कर। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, अरे खिलाइए मैया, रुकिए मत, खिलाते रहिए, आज तो मैं पेट फटने तक खाने वाला हूँ। और फिर माता यशोदा अपने हाथों से बलराम दाऊ को भोजन खिलाती हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, मन तृप्त हो गया मैया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी कहते हैं, क्या सोच रही हो, मन ही मन में खीर की प्रशंसा कर रही हो ना, मुझे पता है। और फिर राधा कहती हैं, मन ही नहीं पेट भी भर गया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मन तो अब भरेगा तुम्हारा राधे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए बांसुरी बजाऊंगा। और फिर राधा कहती हैं, नहीं नहीं रहने दो, तुम थके हुए हो ना। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, थक में गया था, किंतु तुम्हारे हाथ की खीर खाई, अब ऐसी ऊर्जा आई है कि मैं अब तो तुम्हें अवश्य ही बांसुरी सुनाऊंगा। और फिर राधा कहती है, रहने दो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, अरे सुनो तो, सुन लो, चिंता मत करो। और फिर कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं। और फिर राधा कहती हैं, बस ठीक है, हो गया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, क्या हुआ, आज मेरी बांसुरी से तुम्हारा मन भर गया। और फिर राधा कहती हैं, नहीं नहीं, मुझे आज अत्यंत थकान हो रही है और निद्रा भी आ रही है ना, इसलिए मैं जाती हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा चली जाती है और कृष्ण जी कहते हैं, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम्हें कोई निद्रा नहीं आ रही, तुम बस बहाना ढूंढ रही हो वृंदावन जाने का, और तुम्हें मिल नहीं रहा, ना तो तुम मुझे बात बता पा रही हो। ठीक है, जब तक ना बता पाओ तब तक ऐसा ही सही, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता है, ये क्या, ये कैसा जीव है। और तभी प्रद्युम्न कहता है, ये इस पृथ्वी का तो प्रतीत नहीं होता। और फिर निषाद कहता है, अवश्य ही ये कोई पाताल लोक का जीव है, पृथ्वी लोक का नहीं है अवश्य। और फिर शाम कहता है, जो भी है, जैसा भी है, जैसा आतंक इसने मचा रखा है, उस प्रकार से तो इसका अंत करने में हमें तनिक भी हिचक नहीं होनी चाहिए। और फिर प्रद्युम्न कहता है, लोगों को कष्ट देके इसने मृत्यु दंड निश्चित कर लिया है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि प्रद्युम्न, निषाद और शाम तीनों लोग एक साथ वार करते हैं। और फिर शाम कहता है, हम इसे अगर हरा नहीं सकते तो इसे भयभीत कर यहाँ से भगा देंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि प्रद्युम्न, निषाद और शाम अपनी शक्तियों से प्रहार करते हैं और तभी वो असुर वहाँ से भाग जाता है। और फिर शाम कहता है, ये क्या, कहाँ गया वो। और फिर तभी ऋषि कहते हैं, पता नहीं वो कहाँ से आते हैं युवराज, पृथ्वी पर कुछ खोज रहे होते हैं, अकारण किसी पर आक्रमण नहीं करते, किंतु उसके विशालकाय पैरों के नीचे कुछ कुचल जाता है। और फिर शाम कहता है, अर्थात। और फिर निषाद कहता है, किसी को ढूंढ रहा हो। और फिर प्रद्युम्न कहता है, लगता है कि इस बार वो भयभीत होकर चला गया है, पुनः नहीं लौटेगा।
और फिर निषाद कहता आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, हम कुछ दिन यहीं विश्राम करेंगे। और फिर पेदुम कहता है और आप लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। और फिर ऋषिगण कहते हैं योद्धाओं, आप लोग हमारी रक्षा के लिए ही आए हैं, आप हमारे यहाँ अतिथि बनकर रहिए। और फिर शाम कहता है निषाद पेदुम, इस आश्रम को व्यवस्थित करने में ऋषिवर की सहायता कीजिए। और फिर शाम कहता है ऋषिवर, हम यहाँ आपके अतिथि नहीं अपितु इस आश्रम के साधक ही बनकर आए हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ गोपियों की मटकी तोड़ते हैं और लेकिन गोपियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं अरे मेरे साथ कान्हा, और तभी गोपियाँ देखने लगती हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं तुम सबने पहचाना नहीं क्या मुझे? मैं हूँ बलराम कृष्ण का दाऊ, द्वारिका से आया हूँ तुम सभी से मिलने। देखो कितनी सारी भेंटें भी लाया हूँ तुम सभी के लिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोपियाँ कहती हैं बलराम दाऊ से यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी जब अकेले ही आना था। और कहती हैं कृष्ण को अपना मुख क्या हमसे मिलने में भय लगता है जो तुम्हें भेज दिया। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं तुम लोग कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो। और फिर गोपी कहती है मूर्ख तो कान्हा ने समझा है हमें, इतने वर्षों में स्मरण तक नहीं किया हमें। राजा क्या बन गया और हमें भूल गया और भेज दिया अपने सेनापति को हमसे मिलने। और फिर दूसरी गोपी कहती है और क्यों भेजा है हम जानते हैं, हम ठहरी गांव की सीधी सादी लड़कियां, हमें बुद्धू बना सकते हैं, द्वारका की लड़कियों को मूर्ख नहीं बना पा रहे होंगे ना। वह मूर्ख बनने को राधा जो है उसे सता रहा होगा। और फिर गोपियाँ कहती है हमने निश्चित कर लिया है, कृष्ण जब हमारे बिना रह सकते हैं तो हम भी उनके बिना रह सकते हैं। हम में से ना कोई उसे स्मरण करेगा और ना कोई बात। यदि तुम चाहते हो कि हम तुमसे बात करें तो उस छलिए का नाम भी मत लेना। और फिर बलराम दाऊ स्मरण करते हैं सोचा था कि कान्हा का समाचार पाकर ये सभी आनंद से झूम उठेंगे, किंतु यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है, अब इसमें मैं क्या करूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गुप्तचर बलराम दाऊ से कहता है सेनापति को मेरा प्रणाम, आपने मुझे स्मरण किया। और फिर बलराम दाऊ गुप्तचर से कहते हैं ये संदेश तुम्हें राधा के पास पहुंचाना है, किंतु स्मरण रहे भूल से भी कान्हा के हाथ नहीं लगना चाहिए, केवल राधा के पास पहुंचाना है। और कहते हैं इसके अतिरिक्त यहाँ की गोपियों द्वारा दिए गए कुछ मिष्टान पकवान इन्हें भी अपने साथ ले जाओ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है इतना प्रयास करने के पश्चात भी निद्रा नहीं आ रही है, वृंदावन कितना स्मरण आ रहा है, कृष्ण भी कहाँ सोया होगा, दाऊ को भेजने के पश्चात वो भी जाग ही रहा होगा। और फिर राधा कृष्ण को देखने जाती हैं और देखती हैं कि कृष्ण तो सो रहा है। और कहती हैं वृंदावन ना जा पाने का इसे कोई दुख ही नहीं है, वहाँ दाऊ कितने आनंद में होंगे, सब कितना प्रेम लुटा रहे होंगे उन पे, और इसे देखो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मित्रों शाम निषाद और पेदुम असुर से लड़ रहे होते हैं। और फिर तभी शाम कहता है कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें। और फिर तभी असुर कहता है कृष्ण तेरे पिता से मिलना है मुझे, जाओ संदेश दो उसे और स्वयं लौटकर मत आना, संकट में पड़ जाओगे। और वो असुर शाम पेदुम और निषाद पर आक्रमण कर देता और तभी शाम निद्रा से जाग जाता है और कहता है ये कैसा दुस्वप्न था। और फिर तभी शाम उठ के जल पी रहा होता है और वो असुर फिर दिखाई देता है शाम को। और फिर वो असुर कहता है स्वप्न नहीं सत्य है, और कहता इस बार संदेश देने आया हूँ, अगली बार संकट बन के आऊँगा, अपने पिता को बुलाओ, यहाँ कृष्ण को बुलाओ। और फिर शाम कहता है मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा असुर जीव। और फिर शाम उस पर प्रहार करने ही जा रहा होता है और फिर शाम देखता है वो असुर जीव वहाँ नहीं होता है। और तभी निषाद और पेदुम आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ शाम, तुम ठीक हो। और शाम कहता है ज्ञात नहीं, अभी जो मैंने देखा वो सत्य था या स्वप्न, किंतु वो असुर पुनः यहाँ आया था और कह रहा था कि मैं पिताश्री को यहाँ लेकर आऊँ। और फिर पेदुम कहता है किंतु शाम उस जीव को पिताश्री से क्या काम हो सकता है। और फिर ऋषि कहते हैं किंतु युवराज हो सकता है कि सत्य में ये कोई संदेश हो। और फिर शाम कहता है यदि ये सत्य है तो फिर तो मैं पिताश्री को यहाँ कदापि नहीं आने दे सकता हूँ, और वो वहाँ द्वारिका को संभाल रहे हैं, इसीलिए मैं उन पे किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने दे सकता हूँ। और फिर शाम कहता है निषाद और पेदुम अब हमें जो भी करना है वो हमें स्वयं ही करना होगा।
और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा बलराम द्वारा दिया गया संदेश को पढ़ती हैं। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।